भारत के लोगों के लिए अमेरिका की एम्बेसी ने एक वार्निंग मैसेज दिया है। उसके बाद भारत ने बांग्लादेश के प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की अक्ल ठिकाने लगाने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त निर्णय किया है। इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को अब भारत के इमिग्रेंट से क्या प्रॉब्लम होने लगी है और टर्की के ऊपर भारत ने कौन सी नई रेस्ट्रिक्शंस लगाई है, इसके साथ ही कई सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहली न्यूज निकल कर आ रही है भारत और पाकिस्तान को लेकर। आपको पता है कि पाकिस्तान कई सारी चीजों में भारत को कॉपी करता है और इस बार भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कुछ सेम ही किया है। ऑन ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में चाइना के प्रोपेगेंडा को डिबंक करने के लिए भारत दुनिया के अलग अलग देशों में अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स यानी कि एमपीज की टीम को भेज रहा है। इनमें कांग्रेस एमपी शशि थरूर और असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि भारत के विदेश मंत्रालय से टॉकिंग पॉइंट्स लेने के बाद यह सारे डेलीगेशन दुनिया के अलग अलग देशों में जाने वाले हैं और वहां पर भारत का पक्ष रखने का काम करेंगे। अब पिछले कल पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी सेम ऐसे स्टेप उठाते हुए फॉर्मर विदेश मंत्री यानी कि फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बिलावल भुट्टो जरदारी की लीडरशिप में एक ऐसी टीम बनाने का फैसला किया है। इस टीम को पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने नाम दिया है इंटरनेशनल पीस मिशन। इसमें फॉर्मर मिनिस्टर्स खुर्रम खान, हिना रब्बानी खार और फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी जलील अब्बास जलानी को भी शामिल किया है और यह भी भारत के डेलीगेशंस की तरह दूसरी कंट्रीज में जाकर पाकिस्तान का पक्ष रखने का काम करेंगे, यानी कि पाकिस्तान को डिफेंड करेंगे, जो कि पूरी तरह से भारत के आइडिया को कॉपी करके लिया गया फैसला है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और बांग्लादेश को लेकर। पिछले महीने बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने, आपको याद होगा, भारत से आने वाले यान यानी कि भारत से आने वाले धागे के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाते हुए लैंड पोर्ट्स के ऊपर इसकी एंट्री बंद कर दी थी और केवल सी पोर्ट्स के रास्ते इंपोर्ट करने की परमिशन दी थी। इसके अलावा भी बांग्लादेश भारत के कई सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर कई तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। राइस इंपोर्ट भी केवल सिलेक्टेड लैंड रूट के रास्ते ही अलोंग किया जाता है। बांग्लादेश की सरकार भारत की इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करके नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स में एक्सपोर्ट कर रही थी। ज्यादा डिस्टेंस और घुमाव होने के कारण नॉर्थ ईस्ट तक सामान पहुंचाना भारत को थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता था। इसलिए नॉर्थ ईस्ट के ट्रेडर्स उनको कई सारी चीजें बांग्लादेश से लेना सस्ता पड़ता था, बजाय इसके कि वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के थ्रू देश के बाकी हिस्से से परचेज करें। इसलिए बांग्लादेश इसका फायदा उठाते हुए नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स में खुला सामान बेच रहा था। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस और मार्केट एक्सेस हमेशा दोनों साइडों से चलता है। इंडियन यान भारत के राइस और बाकी भारत के प्रोडक्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाकर खुद बांग्लादेश की तरफ से भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन का फुल एक्सेस एंजॉय किया जा रहा था। बिजली का बिल इनसे पे नहीं किया जा रहा है। भारत के टुकड़ों के ऊपर यह लोग किसी भी तरह पल रहे हैं एंड उसके बाद भी भारत को धमकियां और आंख दिखाने का काम कर रहे थे। इसलिए पिछले कल भारत सरकार ने भी बांग्लादेश के ऊपर क्रैकडाउन करते हुए कई सारी रिस्ट्रिक्शंस अनाउंस की है। सबसे पहले भारत सरकार ने बांग्लादेश के रेडीमेड गारमेंट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, जिसके बाद अब बांग्लादेश लैंड पोर्ट्स और सड़क के रास्ते भारत को रेडीमेड गारमेंट्स यानी कि कपड़े, टी शर्ट, पैंट्स, साड़ियां वगैरह यह भारत को नहीं भेज सकता है। भारत की सरकार द्वारा 2 सी पोर्ट्स अनाउंस किए गए हैं, कोलकाता सी पोर्ट और दूसरा मुंबई सी पोर्ट। यानी बांग्लादेश अब समुद्र के रास्ते कोलकाता और मुंबई पोर्ट्स के ऊपर ही भारत में अपने रेडीमेड गारमेंट्स बेच सकता है। इस रूट से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, टैक्सेस और वेटिंग पेयर काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और ऑटोमेटिकली डिमांड लो हो जाएगी। इसके साथ ही प्लास्टिक्स, फर्नीचर, बेकरी गुड्स और जूसेस जैसी और भी कई सारी लिस्ट में आइटम्स हैं। यह आइटम में बांग्लादेश भारत की नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है। इसमें वेस्ट बंगाल के भी 2 स्टेशंस चांगबंदा और फुलबारी को ऐड किया गया है। ये सारा सामान
बांग्लादेश भारत के दूसरे पोर्ट्स या लैंड कस्टम स्टेशंस के ऊपर भेज सकता है, लेकिन इन स्टेट्स के अंदर नहीं। अब इसके बाद प्लास्टिक्स, फर्नीचर, बेकरी गुड्स और जूसे जैसी यह जो तमाम आइटम्स हैं जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स पहले बांग्लादेश से परचेज करती थीं, अब नॉर्थ ईस्ट के ट्रेडर्स वो लोकल ट्रेडर्स से ही परचेज करेंगे। इससे लोकल मैन्युफैक्चरर्स को बूस्ट मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा। वहीं पर बांग्लादेश को इन सारी आइटम से 1.5 से 2 बिलियन डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ सकता है। एंड आपको पता है कि इस समय बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट और प्रोफेसर मोहम्मद यूनस के लिए डॉलर एक कितना मायने रखता है। इसलिए इस चीज से बांग्लादेश को काफी नुकसान होने वाला है। अमेरिका की भारत में एम्बेसी ने इंडियंस के लिए एक प्रेस नोट जारी किया है, जिसमें इंडियंस से कहा गया है कि अमेरिका जाने के बाद अगर वह कोई भी व्यक्ति अमेरिका के अंदर ओवरस्टे करेगा तो उसको डिपोर्ट करके तो वापस भारत भेजा ही जाएगा, लेकिन उस व्यक्ति को परमानेंट बैन के ऊपर डाल दिया जाएगा, जिसके बाद वह व्यक्ति दोबारा लाइफ में कभी भी अमेरिका नहीं जा पाएगा। इसलिए जितने समय तक के लिए अमेरिका की एम्बेसी वीजा इशू कर रही है, उतने समय के अंदर ही वापस भारत आ जाए और वीजा ओवरस्टे नहीं करे, यह कहना है अमेरिका का। नेक्स्ट अपडेट आ रही है ब्रिटेन से। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। भारत और अन्य देशों से जो स्टूडेंट्स स्टडी वीजा के ऊपर ब्रिटेन जाते हैं, उन्हें ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी की डिग्री कंप्लीट करने के बाद 2 से 3 साल तक ब्रिटेन का एक्सटेंडेड वीजा दिया जाता था, ताकि डिग्री कंप्लीट करने के बाद वह ब्रिटेन में अपने लिए जॉब सिक्योर कर पाएं और ब्रिटिश कंपनीज में काम करें। ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने अब यह 2 से 3 साल वाला रूल खत्म करके इस टाइम पीरियड को रिड्यूस कर दिया है और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने रूल्स चेंज करके फॉरेन स्टूडेंट्स को डिग्री कंप्लीट करने के बाद केवल 18 महीने के लिए वीजा देने का प्रावधान किया है। यानी डिग्री कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट्स को केवल 18 महीने मिलेंगे। इन 18 महीनों में स्टूडेंट्स को अपनी डिग्री और सब्जेक्ट से रिलेटेड उसी सेक्टर में परमानेंट जॉब लेनी पड़ेगी और स्पॉन्सर्ड कंपनी ढूंढनी पड़ेगी। 18 महीने के अंदर काम मिला तो ठीक है, वरना पार्ट टाइम जॉब के ऊपर ब्रिटेन में रहने की परमिशन नहीं दी जाएगी। यह कहना है ब्रिटिश गवर्नमेंट का। ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर इस समय काफी ज्यादा प्रेशर है कि वो इमिग्रेशन के ऊपर रोक लगाएं। लेकिन मसला यह है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी स्किल्ड वर्क फोर्स की नीड है, क्योंकि जो नेटिव ब्रिटिश ग्रेजुएट्स हैं वो देश की डिमांड पूरी करने में असमर्थ हैं। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कई देशों के लिए वीजा नियम स्ट्रांग किए हैं। लेकिन भारत के लिए गुड न्यूज यह है कि ब्रिटेन में सबसे ज्यादा स्टडी वीजा और वर्क वीजा अभी भी इंडियंस को मिल रहे हैं। अब बस डिग्री कंप्लीट करने के बाद थोड़ा कम समय मिलेगा जॉब ढूंढने के लिए। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और अफगानिस्तान को लेकर। पिछले कुछ समय से आपने नोटिस किया होगा कि भारत और तालिबान रिजीम के बीच डिप्लोमेटिक मीटिंग्स और इंटरेक्शन काफी ज्यादा बढ़ गई है। अब तो भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर ने भी अभी 2 दिन पहले तालिबान रिजीम के एक्टिंग विदेश मंत्री के साथ फोन कॉल के ऊपर बातचीत की थी। इन्हीं से रिलेटेड एक न्यूज निकल कर आ रही है कि अब भारत अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान में आने वाले पानी को रोकने की भी तैयारी कर रहा है। दरअसल काबुल रिवर जो खाबिर पख्तूनवा के पॉइंट के ऊपर अफगानिस्तान से पाकिस्तान में एंटर होती है और बाद में इंडस वाटर में जाकर मिल जाती है। तालिबान यहां पर डैम बनाना चाहता है ताकि अफगानिस्तान खुद ही अपने एग्रीकल्चर पर्पस और बिजली जनरेट कर पाए। एंड उसके साथ साथ ड्रिंकिंग वाटर का भी प्रावधान हो जाए, यानी कि 3 फायदे। अब यह स्ट्रेटेजिक पर्पस से अफगानिस्तान के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन पाकिस्तान कभी नहीं चाहता है कि काबुल नदी का फ्लो कम हो और अफगानिस्तान इसके ऊपर डैम बनाए। और अब जब भारत इस तरफ से रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है, तब तो पाकिस्तान बिल्कुल नहीं चाहेगा कि इस नदी में पानी का भाव कम हो। इसलिए ना ही पाकिस्तान, ना ही चाइना या फिर और कोई देश इस नदी के ऊपर डैम बनाने में तालिबान रिजीम की मदद कर रहा था। मगर अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट निकल कर आ रही है, यह भारत सरकार ने कंफर्म तो नहीं किया है,
लेकिन ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं अब भारत ने तालिबान रिजीम को ऑफर किया है कि काबुल रिवर के ऊपर डैम्स बनाकर पानी रोकने और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भारत अफगानिस्तान की मदद करने के लिए रेडी है। भारत न सिर्फ तालिबान रिजीम के साथ एक्सपर्टीज शेयर करेगा, बल्कि भारत कुछ हद तक फंड्स और सॉफ्ट लोन भी देने के लिए रेडी है। भारत के ऑफर को सुनकर तालिबान रिजीम काफी एक्साइटेड है। अफगानिस्तान में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के समय भी भारत ने अफगानिस्तान की हेरात प्रोविंस के अंदर इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम बनाया था। उस समय तो भारत ने अफगानिस्तान में $3 अरब से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट की थी। एंड अब तालिबान रिजीम आने के बाद दोबारा से अफगानिस्तान को डैम्स बनाने का ऑफर देने का मतलब है कि पाकिस्तान का पानी 2 साइड से रोकना। खुद तो भारत राइट साइड से इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करके पाकिस्तान का पानी रोक रहा है, लेकिन अब अफगानिस्तान वाली साइड से थोड़ा बहुत जो पाकिस्तान को पानी आता था उसको रोकने की प्लानिंग हो रही है। गुडविल के एंगल से देखा जाए तो अगर भारत कुछ $1 मिलियन लगाकर अफगानिस्तान में डैम्स खड़े करता है तो अफगानिस्तान में जो तालिबान रिजीम है और जो वहां पर लोकल वॉर रोड्स हैं वो भारत के आगे नतमस्तक हो जाएंगे, क्योंकि बिजली और पानी अभी भी अफगानिस्तान में एक बहुत ही बड़ा मसला है। और यह मसला अगर भारत सुलझाता है तो फिर आने वाले समय में भारत के लिए अफगानिस्तान के अंदर खुली अपॉर्चुनिटीज होंगी। एंड जो पाकिस्तान के ऊपर दबाव पड़ेगा वो अलग से। भारत के पास फंड्स की कमी नहीं है, हम खर्च कर सकते हैं। इसलिए भारत को अफगानिस्तान में डैम्स बनाकर पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश करनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि क्या यह सही आइडिया है? हां या फिर ना अफगानिस्तान को अपने ऑल के ऊपर छोड़ देना चाहिए और वहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं करें? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत, टर्की और अजरबैजान को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि डी ऑनल इंडिया जैम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल ने अपने सभी मेंबर्स और कंपनी से कहा है कि नेशनल इंटरेस्ट में टर्की और अजरबैजान के साथ ज्वेलरी की सारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस अगले नोटिस तक सस्पेंड कर दी जाए। ओएनएल इंडिया चेयरमैन ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल ने कहा है कि यह समय देश के साथ खड़े होने का है। चेयरमैन राजेश रोकड़े ने कहा है कि धंधे के ऊपर देश को रखकर हमें एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण पेश करना है। इसलिए टर्की और अजरबैजान के साथ बिजनेस ट्रांजैक्शंस को पूरी तरह से रोक दिया जाए और देश में यूनिटी दिखाई जाए। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फिर बदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और यह मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। योद्धा न्यूज हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डाटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि योद्धा न्यूज का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल योद्धा न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब यह सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।